मैं टीके महंत, मेरे मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ग्रैमी अवार्ड। पूरे विश्व में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो ग्रैमी अवार्ड है। ग्रैमी अवार्ड, जिसे हम ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ग्रैमी अवार्ड जिसे हम ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। इनकी स्थापना यानी कि शुरुआत 4 मई 1959 को 4 मई 1959 को की गई। इसका जो स्थापना है वो रिकॉर्डिंग एकेडमी जो अमेरिका में स्थित है उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। और सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड, जो पहला ग्रैमी अवार्ड है वो 4 मई 1959 को जो है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क दोनों शहरों में एक ही दिन आयोजित किया गया। इस ग्रैमी अवार्ड में जो है विश्व स्तर पर पूरे विश्व भर में सबसे अधिक प्रसिद्ध एल्बम या विभिन्न श्रेणियों को जो है उनका नामांकन किया जाता है। किसी एक श्रेणी के लिए 5 नामांकन किया जाता है, यानी 5 व्यक्तियों का नामांकन किया जाता है। फिर उस नामांकन से जो रिकॉर्डिंग एकेडमी के सदस्य हैं वो वोटिंग करते हैं। वोटिंग करने के पश्चात जो नाम वोटिंग द्वारा फाइनल होता है उन्हें ही उस श्रेणी के अंतर्गत ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार के रूप में जो है सोने की परत चढ़ा ग्रामोफोन, सोने की परत चढ़ा ग्रामोफोन जो है पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। इस ग्रामोफोन को ही हम फोनोग्राफ या रिकॉर्ड प्लेयर भी कहते हैं और इसीलिए इसमें ग्रामोफोन संगीत का जो प्रतीक है, प्रतीक के रूप में जो है वो दिया जाता है। सबसे पहले जो ग्रैमी अवार्ड है वो 4 मई 1959 को अमेरिका में हुआ और इसके जो पहले विजेता है, पहले से बता दूं मैं आपको, कुल 28 श्रेणियों में जो है ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। इसके जो पहले विजेता हैं वो है डोमेनिको मोडग्नु। डोमेनिको मोडग्नु, जिन्हें उस वर्ष के रिकॉर्ड के लिए और वर्ष के गीत जिसका नाम है ने ब्लू डिपिंटो डी ब्लू गीत के लिए जो है पहला ग्रैमी अवार्ड मिला था। कुल 28 श्रेणियों में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, यानी कि प्रथम जो ग्रैमी अवार्ड में 28 से अधिक लोगों को जो है पुरस्कार मिला था। अब तक जब हम बात करेंगे सर्वाधिक ग्रैमी अवार्ड विजेता की, तो उसमें बेयॉन्से जो है प्रथम नंबर पर आता है, जिन्होंने अब तक 32 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। जिनका 2022 में भी एक एल्बम आया था रेंसा, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ नृत्य के लिए और इलेक्ट्रॉनिक एल्बम संगीत के लिए जो है ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब तक कुल जो है 32 ग्रैमी अवार्ड उन्होंने जीते हैं और पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है। दूसरे नंबर पर है जॉर्ज सोल्टी, जिन्हें 31 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। तीसरे पर है विंसी जोन्स, जिनने 28 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। और चौथे नंबर पर हैं एलिसन क्रॉस और चिकी कोरिया, जिन्होंने 27 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। अब संगीत की बात हो और भारतीय संगीत का नाम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। भारतीय संगीत में का भी ग्रैमी अवार्ड में वर्चस्व है। आइए हम भारतीयों का ग्रैमी अवार्ड में जो वर्चस्व है उसका डिटेल जानकारी लेते हैं। सबसे पहले भारत में जो ग्रैमी अवार्ड मिला है वो मिला था पंडित रविशंकर शुक्ल को, जो महान सितार वादक थे। उन्हें 1968 में जो है ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। तो वे प्रथम भारतीय हुए जिन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। न केवल 1968 में बल्कि 1973 में, 2002 में और 2003 में 2 श्रेणियों के लिए, 2 कैटेगरी के लिए उन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया था। अब तक उन्हें
5 बार, यानी कि पंडित रविशंकर शुक्ल जी को 5 बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही साथ उनके मरणोपरांत जो है उन्हें ग्रैमी लाइफ टाइम अवार्ड भी दिया गया था। तो भारत के प्रथम पुरुष हुए जिन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, वो है पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रथम महिला और एकमात्र महिला जिन्हें मैं कहूँगा प्रथम महिला और एकमात्र भारतीय महिला जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला है, वो है तन्वी शाह। तन्वी शाह, जो तन्वी शाह है, उन्हें 2008 में जो है बेस्ट सॉन्ग राइटर फॉर विजुअल मीडिया के लिए, बेस्ट सॉन्ग राइटर फॉर विजुअल मीडिया के लिए उन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। साथ में AR रहमान साहब थे और गुलजार जी, इन तीनों को एक साथ ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जो तन्वी शाह है वो हिंदी, तमिल, तेलुगु और स्पेनिश, पुर्तगाली आदि भाषाओं में भी वो गीत गाती है। तो इस तरह से तन्वी शाह पहली महिला हुई जिन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दूसरा, इसके पश्चात और बहुत से हैं। इसके पहले 2024 से पहले 10 भारतीय थे जिन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जैसे जुबिन मेहता, जिन्हें 1981, 82, 1990 में 2 बार 2 श्रेणियों के लिए जो है ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जैसे जाकिर हुसैन, जो प्रसिद्ध तबला वादक हैं, उन्हें 1991, 1996, 2006 और 2024 में 3 श्रेणियों के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस तरह से 10 जो है ग्रैमी अवार्ड विजेता भारतीय हैं। 66वां ग्रैमी अवार्ड 2024 जो लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया, जिनमें 94 श्रेणियों में ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार दिया गया। इनमें भारतीय संगीत का पूरी तरह से दबदबा रहा और 5 भारतीयों ने, पहली बार 5 भारतीयों ने 8 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। जिनमें से सबसे पहले मैं बता दूं कि दिस मोमेंट एल्बम शक्ति फ्यूजन बैंड के द्वारा जारी किया गया एल्बम है। थोड़ा सा मैं जाना है इसके बारे में और बताऊंगा। जो दिस मोमेंट एल्बम है वो शक्ति बैंड के द्वारा जो जारी किया गया है, उसमें दिस मोमेंट एल्बम के लिए 2024 में जाक मैगलागनिन जो गिटारिस्ट हैं, जाकिर हुसैन जो प्रसिद्ध तबला वादक हैं, शंकर महादेवन जो प्रसिद्ध गायक हैं, वी सेल्व गणेश विनायक राम जो परकसनिष्ठ है और गणेश राजगोपालनम जो वायरल निष्ठ है। इन पांचों को 2024 के ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शक्ति एल्बम के लिए, पश्तो के लिए, एज वी स्पीक के लिए इस वर्ष 5 भारतीयों को 8 श्रेणियों में जो है ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसमें जो शक्ति है वो प्रसिद्ध एल्बम है और पश्तो और एज वी स्पीक के लिए जाकिर हुसैन साहब को और प्रसिद्ध बांसुरी वादक राकेश चौरसिया को दोनों श्रेणियों में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राकेश चौरसिया भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी के पुत्र हैं। पिताजी की जो क्वालिटी है उनके बच्चों में झलक रही है। मैं उनके द्वारा दिए गए संस्कार को और उनकी विद्या को नमन करता हूँ और इसी का परिणाम है कि राकेश चौरसिया को इस 2024 में 2 श्रेणियों के लिए जो है ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कुल मिलाकर जो है शक्ति को सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति के लिए और एज वी स्पीक को सर्वश्रेष्ठ समसामयिक वाद्य एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रैमी अवार्ड 2024 में भारतीयों की तरफ से कुल 5 लोगों को 8 श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। मैं शक्ति बैंड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जो शक्ति बैंड है भारतीय क्लासिकल म्यूजिक और जैज म्यूजिक का संगम है शक्ति बैंड। इसकी स्थापना
जो है जाक मैकलाघलिन ने 1973 में किया था, जिसमें भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति का मिश्रण है। अर्थात इसके एल्बम में दोनों संस्कृतियां झलकती है और इस प्रकार से 1973 के बाद में इन्होंने पहला एल्बम निकाला, ठीक 45 वर्ष के बाद में। उसका नाम है दिस मोमेंट, और इनके पहले एल्बम को ही जो है ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है और इन्हें ग्रैमी अवार्ड से 5 पुरस्कार प्राप्त हुए, यानी कि 5 व्यक्तियों को पुरस्कार प्राप्त हुए दिस मोमेंट से। और इस तरह से भारतीय म्यूजिक का जो है पूरे विश्व में डंका बजा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो 66वां ग्रैमी अवार्ड 2024 है, भारतीय संगीत की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहा। ग्रैमी अवार्ड में अब तक किसी एक संगीतकार ने इस अवार्ड को लेने से मना कर दिया था। वो है 1991 में सिनेड ओ कॉनर। सिनेड ओ कॉनर ने इनमें जो संगीत के क्षेत्र में पॉप, राग इत्यादि को सम्मिलित करने के कारण उन्होंने ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। और इनका आरोप था कि जो एक्चुअल में जो ग्रैमी अवार्ड के लायक जो एल्बम है या उस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उन्हें न लेकर जिनका विश्व स्तर पर ज्यादा प्रचलन है, या फिर कह सकते हैं विश्व में ज्यादा व्यू के साथ जो देखा जा रहा है, जिनको पसंद किया जा रहा है, ऐसे को जो है ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया जा रहा है। बल्कि उसके एक्चुअल स्क्रिप्ट, कहानी जो सीरियसली है, जो लोगों के प्रेरणादायक है, उन्हें नहीं किया जा रहा है। इसी का आरोप लगाते हुए उन्होंने ग्रैमी अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। तो विश्व स्तर पर ग्रैमी अवार्ड पाने वाले व्यक्तियों, साथ ही भारतीय स्तर पर ग्रैमी अवार्ड पाने वाले व्यक्तियों की संपूर्ण जानकारी है। मैंने बताया था कि अब तक 10 भारतीयों को जो है इसके पहले ग्रैमी अवार्ड मिल चुका था, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ला, तन्वी शाह, AR रहमान, गुलजार जी, जुबिन मेहता, जाकिर हुसैन, रिंकी केज और नीला वासवानी, उसके साथ साथ में विश्व मोहन भट्ट। ये 10 नाम हैं जिन्हें पहले ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अब इसमें 4 नाम और जुड़ जाते हैं, जिसमें हैं शंकर महादेवन, वी सेल्व गणेश, गणेश राजगोपालन और जो है राकेश चौरसिया। तो कुल मिलाकर मैं कहूं कि अब तक 14 भारतीयों को विभिन्न श्रेणियों में जो है ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ग्रैमी अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। मैंने इसमें विश्व स्तर पर और भारतीय स्तर पर दोनों ही श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। तो मेरे YouTube चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।